एक आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और याचना की कि उसके खिलाफ दर्ज महिला से छेड़छाड़ और धमकाने के आरोप झूठे हैं और एक सिविल केस के बाद हुआ काउंटर ब्लास्ट है, इसलिए इस सारे के सारे मामले में उसे सुना जाए। पहली नजर में तो यह कहानी एक कमजोर महिला और एक दबंग पुरुष के बीच में टकराव के जैसी लगती है। सुप्रीम कोर्ट ने केस को कानूनी रूप से जब खंगाला तो देखा कि सतह के नीचे एक गहरी कानूनी चाल छिपी हुई थी, जिसके भीतर महिला का नाम मात्र एक मुखौटे की तरह इस्तेमाल किया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 नियम बना दिए हैं जो सिविल व क्रिमिनल केसेस के साथ साथ चलने की हालत में पुलिस तथा कोर्ट दोनों को मानने होंगे। इसके साथ ही आखिर में हम आपको एक वास्तविक केस भी बताएंगे जिसमें हमने इस केस से पहले ही अपने एक क्लाइंट को इसी तरह के सिविल क्रिमिनल कानूनी दांवपेंच का इस्तेमाल करते हुए बचाया था। ममता अग्रवाल नाम की एक महिला ने 19 मार्च 2020 को पुलिस में कंप्लेंट दी थी कि जब वह पश्चिमी बंगाल के सॉल्ट लेक स्थित एक प्रॉपर्टी में प्रवेश कर रही थी तब आरोपी तुहिन बिस्वास ने उसको रोका, उससे बहस की और उसकी अनुमति के बिना ही उसके फोटोज और वीडियोज भी बनाए। उसने इसे अपनी इज्जत, प्राइवेसी और सुरक्षा पर हमला बताया। इस कंप्लेंट के बाद पुलिस ने एफआईआर नंबर 50 ऑफ 2020 अंडर सेक्शन 354C, 341 और 506 आईपीसी दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। 16 अगस्त 2020 को चार्जशीट फाइल कर दी गई और ट्रायल कोर्ट ने 13 दिन के भीतर ही 29/8/2020 को इन्हीं सेक्शंस में आरोपी के खिलाफ चार्ज फ्रेम करके ट्रायल शुरू करने की प्रोसेस चला दी। आरोपी की डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। आपने देखा ही होगा कि जब मामला महिलाओं की सुरक्षा का हो तो सरकारी एजेंसियां घोड़े की पीठ पर बैठकर जल्दी जल्दी काम करती हैं। ट्रायल कोर्ट के बाद आरोपी हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला सही बताया। इससे आरोपी के पास सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइल को देखा तो पाया कि घटना 18 मार्च 2020 की बताई गई थी और एफआईआर 19 मार्च को की गई थी। चार्जशीट 16 अगस्त 2020 को दाखिल हुई, जिसमें फोटोज व वीडियोज के आरोपों के बावजूद ना तो कोई फोटो या वीडियो महिला ने फाइल किया था और ना ही यह कोई आरोपी के कब्जे से बरामद हुआ था। इस पूरे मामले में 164 सीआरपीसी का भी कोई बयान दर्ज नहीं करवाया था, ना ही कोई स्वतंत्र गवाह था जिसने महिला के आरोपों की पुष्टि की हो। तो यहां सुप्रीम कोर्ट को संदेह हुआ कि जहां केस चलाने के लिए न्यूनतम जरूरतें भी नहीं है, वहां मामला इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। चलो उसको देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की फाइल को बहुत बारीकी से देखा तो वहां तथ्यों का एक तहखाना दिखाई दिया। 2 भाइयों विमलेंदु बिस्वास और अमलेंदु बिस्वास के बीच में उनकी एक पुरानी प्रॉपर्टी को लेकर मुकदमेबाजी चल रही थी। 29/11/2018 को सिविल कोर्ट ने उस प्रॉपर्टी को लेकर स्टेटस को का एक ऑर्डर पारित किया था और कहा था कि दोनों पार्टियां अपने अपने साझा कब्जे को बरकरार रखें। उसमें यह भी कहा गया था कि कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट किसी भी पक्ष के द्वारा क्रिएट न किया जाए। तथ्यों की अगली परत यह थी कि अपलेंट तुहिन बिस्वास एक पार्टी विमलेंदु बिस्वास का पुत्र था और यह महिला पहले तो खुद को प्रॉपर्टी में किराएदार बता रही थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछताछ की तो पता चला कि यह तो किराएदारी के लिए प्रॉपर्टी देखने के लिए आई हुई थी। यानी दूसरी पार्टी यहां इस महिला को सामने करके कहीं पीछे से तीर चलाती हुई दिखाई दे रही थी, जो विमलेंदु बिस्वास के सिविल डिस्प्यूट को किसी तरह से बाधित करके इस मामले में अपना केस मजबूत करना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यह महिला तो केवल प्रॉपर्टी देखने के लिए आई थी, किराए पे लूं कि ना लूं, और वह भी सिविल कोर्ट के थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट ना करने के ऑर्डर के बावजूद आई थी। यानी कोई टेनेंसी मौजूद नहीं थी। जबकि आरोपी तुहिन बिस्वास, जो विमलेंदु बिस्वास का लड़का था, उसी प्रॉपर्टी में रह रहा था। महिला को प्रॉपर्टी में भीतर घुसने से रोकना उसका दायित्व अधिक था और अपराध कम था, जबकि महिला का उस प्रॉपर्टी में घुसना कोर्ट ऑर्डर के विरुद्ध भी था। आज का केस है तुहिन कुमार बिस्वास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। क्रिमिनल अपील नंबर 5146 ऑफ 2025 थी,
जिसे जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने 2 दिसंबर 2025 को, यानी कि वह सबसे कुछ ही पहले डिसाइड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में निहित सभी कानूनी तत्वों का गहन परीक्षण किया, उनको जांच कर देखा। सेक्शन 354 आईपीसी में अपराध करने के लिए एक प्राइवेट एक्ट आवश्यक होता है जो पुरुष ने महिला के साथ किया हो, लेकिन महिला की शिकायत में ऐसा किसी आरोप का या अपराध का वर्णन नहीं था। सेक्शन 506 आईपीसी धमकी तभी बनता है जब धमकी के शब्द, उसका स्वरूप और उससे होने वाली आशंका सभी कुछ दर्ज हो। एफआईआर में ऐसा भी कुछ नहीं था। अब आते हैं सेक्शन 341 आईपीसी पर। यह अपराध तभी बनता है जब कंप्लेनेंट के पास, जिसने शिकायत दर्ज करवाई है, उसके पास प्रॉपर्टी में जाने का, वहां मौजूद होने का एक कानूनी अधिकार हो। लेकिन यहां तो सिविल कोर्ट का इंजंक्शन ऑर्डर लगा हुआ था कि कोई भी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट ना क्रिएट किया जाए। तो ऐसे में कोर्ट के इंजंक्शन ऑर्डर के विरुद्ध इस महिला के पास उस प्रॉपर्टी में घुसने का कोई कानूनी अधिकार नजर नहीं आ रहा था। जब इस महिला के पास कोई कानूनी अधिकार था ही नहीं कि वह उस प्रॉपर्टी में घुसे, तो आरोपी द्वारा उसे घुसने से रोकने का अपराध कारित करना यह एक गलत बात नजर आ रही थी। ध्यान से देखें तो आरोपी अपने लॉफुल जॉइंट पोजेशन की सुरक्षा कर रहा था। इस विश्लेषण से अदालत ने यह पाया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि सभी आरोप सतही स्तर पर लगाए गए थे और उनका कोई भी कानूनी आधार नहीं था, न छेड़छाड़ का, ना महिला का रास्ता रोकने का और ना ही उसको धमकी देने का। इस तरह से इस मामले को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने जहां आरोपी को सुरक्षा दी, उसे डिस्चार्ज कर दिया, वहीं उन्होंने 8 सिद्धांत बनाए कि जहां पर सिविल और क्रिमिनल केसेस साथ साथ चल रहे हों, ऐसा लगता हो कि यह क्रिमिनल केस किसी कारण से सिविल केस को ढकने के लिए बनाया गया है, तो वहां पर इन बातों का ध्यान रखा जाए। पहली बात, पुलिस को चार्जशीट दाखिल करते समय पेंडिंग सिविल डिस्प्यूट सहित पूरी जानकारी को लेकर अधिक सतर्क रहना चाहिए और उसे रिकॉर्ड पर दर्ज करना चाहिए। दूसरी बात, आरोपों को समर्थन देने वाला कोई ठोस मटेरियल ना हो तो चार्जशीट को दाखिल कर देना कोर्ट के न्याय तंत्र को बोझिल करता है। यह पूरे के पूरे न्यायिक तंत्र पर एक बोझ बन जाता है। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि ट्रायल कोर्ट को भी चार्ज फ्रेम करने से पहले यह देखना जरूरी है कि क्या प्रोसिक्यूशन की कहानी एक क्रिमिनल केस बनाने के लिए उसमें पर्याप्त सब्सटेंस रखती है या केवल सिविल विवाद को आशंकाओं से ढककर कानूनी अपराधों को उभारने का एक जरिया मात्र है। चौथा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को सिविल विवाद में दबाव डालने का औजार बनने से रोकना यह ट्रायल कोर्ट की जिम्मेदारी है, इसलिए उसे हर बात को जांचना और परखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, पांचवी बात, कि पुलिस को और अदालतों को कंप्लेनेंट के अधिकार और उसके लोकस स्टैंडर्ड, यानी कि उसके मुकदमा चलाने के अधिकार का प्रारंभिक परीक्षण करना जरूरी है। जब तक यह प्रारंभिक परीक्षण ना हो कि अपराध कहां से आया, आरोप कहां से आया, वे उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को अलाउ नहीं करेंगे। छठा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जुडिशियल स्टेटमेंट्स या इंडिपेंडेंट कोरोबोरेशन के अभाव में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को नहीं चलाया जाना चाहिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और आप देखेंगे कि यदि यह बात ट्रायल कोर्ट और पुलिस ध्यान रखने लगे तो फॉल्स इंप्लीकेशन के मामले बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। सातवां पॉइंट कोर्ट ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि पुलिस को यह परखना चाहिए, अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान परखना चाहिए कि चार्जशीट के आरोप क्या किसी पक्ष को लाभ पहुंचाने की नीयत से लगाए गए हैं, क्या उनमें ऐसी बात है कि यदि आरोपी को दबाव दिया जाएगा तो सिविल पक्ष के या सिविल डिस्प्यूट के किसी एक पक्ष को लाभ पहुंचेगा। ये बातें इन्वेस्टिगेशन में जरूर रिकॉर्ड के ऊपर स्पष्ट कर दी जानी चाहिए। आठवीं और अंतिम बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जितने भी ट्रायल कोर्ट हैं उन्हें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के द्वारा सिविल एडजुडिकेशन को ओवरशैडो ना किया जाए, उसको ढक ना लिया जाए और सिविल डिस्प्यूट को ग्रहण ना लगा दिया जाए। जैसे इस केस में था कि यदि आरोपी तुहिन विश्वास को अरेस्ट कर लिया जाता या किसी कारण से उसका नुकसान हो जाता
तो वह अपने सिविल डिस्प्यूट को चलाने की पोजीशन में नहीं रहता और दूसरी पार्टी को, जिसने महिला को आगे लाया था, उसको लाभ हो जाता। अब हम आपको अपने एक पुराने मामले की याद दिलवाते हैं। हमारे एक पुराने मामले में एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को धमकी दे रही थी कि या तो शादी कर लो वरना पुलिस में केस दर्ज करवा दूंगी। उसको निरंतर मैसेजेस, धमकी और ऑडियोज भेजती रहती थी। लड़का बहुत भयभीत था और लड़की से अपनी सुरक्षा चाहता था। हमने सारी फाइलों को देखा, सब परिस्थितियों को देखा, उसके मैसेजेस को देखा, इनको इकट्ठा किया और एक उसके लिए ड्राफ्टिंग की। लड़के के द्वारा सिविल कोर्ट में हमने एक इंजंक्शन सूट डलवा दिया। कुछ ऐसे कानूनी ग्राउंड्स उसमें डलवा दिए जो लड़की द्वारा किए जा रहे शोषण को दिखाते थे और लड़की के ऊपर रोक लगाए जाने की मांग करते थे कि लड़की इस प्रकार दबाव डालकर, आरोपी के ऊपर दबाव डालकर विवाह करने के लिए बाध्य ना करे। जब सूट का नोटिस वहां पहुंचा, लड़की पहले तो चौंक गई, फिर उसने भी एफआईआर दर्ज करवा दी। हम एंटिसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने देखा कि यह मामला तो कुछ और ही है और तत्काल एंटिसिपेटरी बेल दे दी। बाद में मामला हाई कोर्ट में क्वैश हो गया। तो यदि सोचकर सही ग्राउंड्स पर सिविल केस डाला जाए और उसमें सही मुद्दे उठाए जाएं, सही सबूत वहां पर लगाए जाएं, तो झूठी क्रिमिनल कंप्लेंट्स पर लगाम लगाई जा सकती है। हमने बचाया है अपने आरोपी को और आगे भी इसी प्रकार से बचाया जा सकता है। इस निर्णय का महत्व अत्यंत व्यापक है। यदि किसी सिविल मैटर को वेपनाइज करके उसका हथियार बनाकर किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लगा दिए जाएं, तो अदालतें केवल आरोपों की सतह नहीं देखेंगी बल्कि कंप्लेनेंट के कानूनी अधिकारों को परखने तक का काम कर सकती हैं और यह देख सकती हैं कि क्या आरोपों के लीगल इंग्रेडिएंट्स पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आप आज के इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज की स्टेज पर दिखाकर अपने डिफेंस को रिकॉर्ड पर ला सकेंगे, जो चार्ज की बहस के दौरान अन्यथा रूप में अलाउड नहीं होती। यह एक नई डेवलपमेंट है और आरोपियों के लिए सुनहरा अवसर उपलब्ध करवाती है। इंडियन लीगल सिस्टम हमेशा उन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को आपके लिए रिकॉर्ड पर लाता है जो कानून के नए क्षितिज आरोपियों के लिए उपलब्ध करवाते हैं और उनकी जान बचाने के औजार बनते हैं। आप जब हमारे मेंबर बनकर अपने केस के पीडीएफ कागजात हमको भेजेंगे तो हमारे एडवोकेट्स की टीम उन कागजात को पढ़कर आपके केस की एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें आपके केस की वर्तमान स्थिति और संभावित भविष्य बताया जाएगा। वैशिंग और डिस्चार्ज पर बताया जाएगा और मेंबर्स को यह मुफ्त बताया जाएगा। आपको ध्यान यह रखना है कि पूरे केस के कागजात साफ साफ और पढ़ने योग्य हो। चादर बिछाकर मोबाइल से पीडीएफ बनाने पर उनको पढ़ना कठिन होता है। जितना पढ़ने में आसानी होगी रिपोर्ट उतनी ही अच्छी बन पाएगी, क्योंकि पूरा ध्यान कानून पर रहेगा। केस में कोई कठिनाई आने पर या पर्याप्त कानूनी सलाह के अभाव में परेशान होने पर आप हमारी रिपोर्ट से जानकारी और स्पष्टता दोनों पा सकते हैं, बिना कोई खर्च किए हुए पा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि कागजात पूरे भेजें और साफ व पठनीय भेजें।